सास बहू की एक नई दुनिया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराएं और आधुनिकता के बीच एक संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में मुख्य भूमिका निभाती हैं सास और बहू रुक्मिणी और सुषमा। यह कहानी उनके रिश्ते और बदलाव की है जो एक नई दुनिया की ओर इशारा करती है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। रुक्मिणी देवी एक पारंपरिक सास थीं। उनका मानना था कि एक घर की खुशहाली और सम्मान तभी संभव है जब उसके हर सदस्य के बीच एक स्पष्ट परंपरागत ढांचा हो। वे दिनरात घर के कामों में व्यस्त रहती थीं और उनका अधिकांश समय रसोई में ही गुजरता था। वे अपनी बहू सुषमा को बहुत प्यार करती थीं, परंतु उसे हमेशा एक सीमा में रहकर काम करने की सलाह देती थीं। रुक्मिणी का मानना था कि सुषमा को पुराने तरीके से ही घर के काम करने चाहिए और नए विचारों को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुषमा, जो हाल ही में अपने माता पिता का घर छोड़कर इस घर में आई थी, एक बिल्कुल अलग मानसिकता रखती थी। वह एक शिक्षित और आधुनिक लड़की थी जिसने शहर में रहते हुए बहुत कुछ सीखा था। वह चाहती थी कि घर में काम के अलावा कुछ नयापन आए और इसके लिए उसने अपनी सास से धीरे धीरे बात करना शुरू किया। पहला मौका तब आया जब सुषमा ने रुक्मिणी से कहा, माँ, क्यों न हम सब साथ बैठकर कुछ नया करने की कोशिश करें? क्या हम सब मिलकर एक साथ कोई नया शौक न अपनाएं? रुक्मिणी का चेहरा गुस्से से तमतमाया और वह बोली, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हमारे पुराने कामों में कोई कमी है? सुषमा थोड़ी चुप हो गई, लेकिन वह जानती थी कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने धीरे धीरे रुक्मिणी के साथ समय बिताना शुरू किया, उन्हें कुछ किताबें दिखाईं, कुछ नई रेसिपीज सिखाईं और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। शुरुआत में रुक्मिणी को यह सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि सुषमा की बातों में कुछ तो खास बात है। धीरे धीरे सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आना शुरू हुआ। एक दिन सुषमा ने रुक्मिणी से कहा, माँ, आप तो हमेशा कहती हैं कि हम पहले की तरह काम करें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल के वक्त में हमें अपनी सोच और समझ को बदलने की जरूरत है? रुक्मिणी को यह बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि वक्त बदल चुका है, लेकिन घर की सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें कुछ पुरानी बातों का पालन भी करना पड़ता है। पर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ बातों को समझने की कोशिश कर सकती हूँ। यह वाक्य रुक्मिणी की तरफ से पहली बार सकारात्मक था। सुषमा ने राहत की सांस ली और उसने कुछ समय बाद रुक्मिणी को सोशल मीडिया के बारे में बताया। वह उन्हें समझाने लगी कि यह एक अच्छा तरीका है अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का। रुक्मिणी को यह सब समझ में नहीं आता था, लेकिन सुषमा ने उन्हें एक दिन फेसबुक पर एक पोस्ट बनाने के लिए कहा। रुक्मिणी ने थोड़ी हिचकिचाते हुए फोन उठाया और सुषमा की मदद से फेसबुक पर पहली बार पोस्ट डाली। यह पोस्ट बहुत ही साधारण थी, घर में सुख शांति का महत्व है, लेकिन इस छोटी सी पोस्ट ने सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ लिया। रुक्मिणी ने महसूस किया कि यह दुनिया इतनी बड़ी है और यहाँ पर लोगों के पास बहुत सारी बातें साझा करने का अवसर है। कुछ दिनों बाद रुक्मिणी ने सुषमा से कहा, तुम्हारी ये सोशल मीडिया वाली बातें अच्छी हैं, पर क्या तुम समझती हो कि मैं अपनी परंपराओं को छोड़ दूंगी? सुषमा हंसते हुए बोली, नहीं माँ, मैं तो बस यह कहना चाहती हूँ कि हमें पुरानी परंपराओं का सम्मान करते हुए नई सोच को भी अपनाना चाहिए। यह दोनों मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। यह सुनकर रुक्मिणी को बहुत अच्छा लगा और वह सुषमा की सोच से प्रभावित होने लगी।
उन्होंने तय किया कि अब वे न केवल घर के कामों में मदद करेंगी बल्कि समाज में भी अपनी भूमिका को और बढ़ाएंगी। कुछ महीनों बाद रुक्मिणी और सुषमा दोनों मिलकर एक छोटे से सामुदायिक केंद्र पर महिलाओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने लगीं। इस कार्यशाला में वे महिलाओं को सिखाती थीं कि कैसे वे घर के कामों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दे सकती हैं। रुक्मिणी ने अपनी पारंपरिक कला, खाना बनाने, साफ सफाई की तकनीक और घर के अन्य कामों को सिखाया, जबकि सुषमा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए डिजिटल दुनिया का उपयोग करने के बारे में बताया। इस कार्यशाला में भाग लेने वाली महिलाएं पहले तो थोड़ी संकोच करती थीं, लेकिन रुक्मिणी और सुषमा की मेहनत ने उन्हें यह समझाया कि पुरानी और नई दुनिया का मिलाजुला तरीका ही सबसे बेहतरीन है। धीरे धीरे यह कार्यशाला गांव के हर कोने में मशहूर हो गई और रुक्मिणी और सुषमा की मित्रता और साझेदारी को लोग एक आदर्श के रूप में देखने लगे। एक दिन सुषमा ने रुक्मिणी से कहा, माँ, आपको लगता है कि हम दोनों ने जो किया वह सही था? रुक्मिणी मुस्कराईं और बोलीं, बिल्कुल बेटा। जो कुछ भी हमने किया वह हमारी सोच और प्रयासों का परिणाम है, और यह मुझे यकीन है कि हम दोनों ने इस नई दुनिया का निर्माण किया है जहां परंपराओं और आधुनिकता दोनों का संगम है। यह संवाद उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। अब रुक्मिणी ने न केवल सुषमा को अपनी बहू के रूप में अपनाया बल्कि उसे अपनी मित्र और मार्गदर्शिका के रूप में भी स्वीकार किया। दोनों के बीच का रिश्ता अब केवल सास बहू का नहीं बल्कि दो दोस्तों और सहयोगियों का बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।